तो बच्चे कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, क्या हाल चाल? आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको पता चले। ठीक है, और जिन्होंने पीछे लेक्चर्स नहीं देखे वो पीछे देख लें, क्योंकि पीछे वाले नहीं देखेंगे तो आगे आपको नहीं आएगा समझ। तो चलो निकालो बुक, पेन और कॉपी निकालो, लिखते जाए जो हम लिख रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। नया चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। जो चीज़ें हम आपको लिखवाएं आप लिखते जाएं लाजमी। अगर नहीं लिखोगे तो चीज़ें याद नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगी। उसके बाद लेक्चर सुनने के बाद बुक लाजमी पढ़ें, घर में लाजमी पढ़ें। ऐसे लेक्चर से डायरेक्ट समझ नहीं आएगी चीज़। अगर जो चीज़ नहीं आती समझ आप कमेंट करके पूछ लें। तो हम आपको इस कुछ पढ़ाने से पहले इसका मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको कि केमिकल बॉन्डिंग है होती क्यों है, वाई केमिकल बॉन्डिंग अकर्स। केमिकल बॉन्डिंग की वजह ये होती है कि एटम्स होते हैं अनस्टेबल, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरों के साथ रिएक्शन करते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग के 3 टाइप्स हैं। कितने हैं? सबसे पहले है 1 नंबर आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग ओके। नंबर 2 है कोवेलेंट बॉन्डिंग। आपके कोर्स में ये है कोवेलेंट बॉन्ड ओके। नंबर 3 पर है आपका कोऑर्डिनेट 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 कोवेलेंट बॉन्ड ओके। इन सबको आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आयोनिक बॉन्ड। उसको डिस्कस करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दें कि आप भाई केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, केमिकल बॉन्ड क्यों होती है। केमिकल बॉन्डिंग होती है उसकी वजह है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो एटम्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग होती है। वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, फिर हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्डिंग और फिर इसको एक एक लेक्चर करके हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ कि वाई की केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between एटम्स। एटम्स के अंदर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स holds them together। ठीक है, फिर वो फोर्स हमारी डिफरेंट होती है, आयोनिक हो सकती है तो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये है सिंपली केमिकल बॉन्डिंग। कि केमिकल बॉन्डिंग होने की वजह क्या है। एक फोर्स होती है एटम्स के अंदर जो कि अनस्टेबल होते हैं। बाकी जो स्टेबल्स हैं जैसे हमारे पास हीलियम है, नियोन है। ठीक है, हीलियम ओके। हीलियम को हम देख लें तो हीलियम का डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। ठीक है, अगर नियोन को हम देख लें तो इसके जो लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 8 हैं। मतलब ये स्टेबल है तो इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है रिएक्शन करने की, और ये ना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा। इसके अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ये नेचर के अंदर नियोन, आर्गन, हीलियम, He ठीक है, हीलियम ये नहीं करते रिएक्शन क्योंकि ये स्टेबल है। जो स्टेबल है वो नहीं करते रिएक्शन वो करते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। क्या? जो अनस्टेबल होते हैं। रिएक्शन कौन करते हैं? जो अनस्टेबल होते हैं। जैसे कि क्लोरीन अनस्टेबल है, सोडियम अनस्टेबल है, लिथियम भी हमारा अनस्टेबल है। ठीक है, तो चलो बेटा आओ देखते हैं कि अनस्टेबिलिटी क्या होती है। अनस्टेबिलिटी की स्टेट वो होती है जिसमें या तो एटम इलेक्ट्रॉन देता है या तो लेता है। ओके, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि भाईजान वैलेंसी का क्या रोल है केमिकल के अंदर। वैलेंसी का बहुत बड़ा रोल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे कि हमारे पास सोडियम है या फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो हिस्सा लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बात भी आपने याद रखनी है, लाजमी बात है।
अगर सोडियम को हम देख लें तो सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं हमारे, तो वैलेंसी किसकी बात कर रहे हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप लाजमी लिख लें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही रोल होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इसके यहाँ पर दूसरे शेल में 8 होते हैं और लास्ट में इसके कितने होते हैं, ओनली 1। अब जो सोडियम का रिएक्शन होगा वो लास्ट शेल की वजह से होगा। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेगा, ठीक है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो शेयरिंग करते हैं, लॉस करते हैं, वो होता है हमारे पास आयोनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स इसकी डेफिनेशन भी लिख लें। इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। राइटिंग को मत देखना, पढ़ते जाना, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वही लिखते जाओ, राइटिंग तो है ही, ऐसी क्या करें भाई, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन ही है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है। इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ, आप लिखते जाए लाजमी। जो चीज़ ना समझ आए कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर ले भाई, ओके। तो अब हम देखते हैं कि भाई जान अनस्टेबिलिटी भी देख ली हमने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। आयोनिक बॉन्ड मेन चीज़ आ गई, आयोनिक बॉन्ड बाद में हम देख लेंगे। कोवेलेंट ये हो, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड मतलब जिसमें आयन्स हो। आयोनिक बॉन्ड के अंदर एक चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन एक एटम लॉस करता है और दूसरा एटम गेन करता है, इसी को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग में लिखा हूँ डेफिनेशन, आप भी लिखते जाएं और इसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। इन आयोनिक बॉन्ड के अंदर वन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ओके, एंड बिकम, उस पर कौन सी चार्ज आ जाती है, एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज, क्या उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, प्लस। वो मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड एन अदर, ये डेफिनेशन बता रहा हूँ, एंड अदर एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करता है, लेता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव चार्ज, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है और इसको एनाइन कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एटम लॉस करता है और वही एटम लॉस करने वाले का दूसरा एलिमेंट होता है और वो लेता है, एक ले और एक दे। ऐसे में आपको समझा, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है, क्या, सोडियम क्लोराइड Na, ठीक है, सोडियम प्लस में क्लोरीन, ठीक है। तो इस पर कौन सी चार्ज आएगी, माइनस, इस पर प्लस आ जाएगी। अब सोडियम क्या करता है हमारा, पहले मैं इसको अलग अलग बना दूं, ठीक है, फिर आएगा आपको समझ, ठीक है। अब सोडियम है हमारा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, इसके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी शक्ल भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। जब लॉस करेगा, इसने बताया ना, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे उस पर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव। तो इस पर हमने कौन सी चार्ज दे दी, पॉजिटिव, ओके। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनना है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बनता है, ओके। तो इसके अंदर 8, इसके अंदर इसके 11 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट इसके अंदर। अब जो इसके लास्ट शेल के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, समझ लो कि इसने लॉस कर दिया, क्या कर दिया, सोडियम ने लॉस कर दिया। तो इसको हम मिटा देते हैं,
ये तो इलेक्ट्रॉन ही इसने लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो शेल भी खत्म, बाकी इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है वो कोई ना कोई एटम गेन करेगा, और वो गेन करने वाला इलेक्ट्रॉन एटम है क्लोरीन। कौन सा है? क्लोरीन, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसने लॉस किया, ये लेगा। अब जो लेता है उस पर कौन सी चार्ज आ जाती है? माइनस। समझ गए आप लोग बेटा? इसने ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ओवरऑल रिएक्शन होगा Na प्लस Cl इज इक्वल टू NaCl। हमारा साल्ट बन गया है। क्या बन गया हमारा? साल्ट। यही तो है आयोनिक रिएक्शन, यही तो है आयोनिक कंपाउंड। आपको ये हमने बताया, ऐसे ही बनता है केमिकल बॉन्ड आयोनिक के अंदर। इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे। अब हम देखेंगे क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब 18। ओके, तो 2 इसके अंदर, 8 इसके अंदर, बाकी कितने बचे? 7, तो हो गए 18। कितने हो गए? 18। अब इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किया है वो लेगा ये। अब ये 7 है, मतलब ऑक्टेट रूल करके ये दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे। 8 हो गए, 7 होती ना इसके लास्ट में, तो ये दोनों स्टेबल हो गए, तो NaCl बन गया। इसी वजह से हमारी केमिकल बॉन्डिंग होती है, और ये आयोनिक बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो। एक इलेक्ट्रॉन एटम दे, दूसरा ले, तो वो क्या होते हैं हमारे? क्या होते हैं? आपको पता है कि वो आयोनिक बॉन्ड होते हैं। इसकी और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर। NaCl के अलावा एक एग्जाम्पल करेंगे बस, उसके बाद एंड करेंगे, फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर। तो वही देख लेते हैं। मैग्नीशियम Mg, तो Mg तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 NaCl चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब देखना बेटा, ये जो है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ये हमारा 1 लेता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है मैग्नीशियम, इस पर प्लस चार्ज आएगी, इस पर लेगा। अब देख लो Mg हमारा रिएक्शन करेगा, रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर +2 चार्ज आ जाएगी, क्योंकि इसने 2 लॉस किए, तो इस पर प्लस कह रहा है ना कि जो लॉस करेगा उस पर +2 आएगी। हमारी +2 आ गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना भाई, लाजमी बात है ना। इसने कहा ना दूसरा एक्सेप्ट करेगा उस पर, तो वो लेने के लिए हमारे पास क्लोरीन आ गया। क्लोरीन कहेगा भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दिया, आप 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए, जिसने एक्सेप्ट किए उस पर माइनस चार्ज आएगी। तो ये 2 कर रहा है, तो क्लोरीन तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो भाई 2 दे रहा है तो 2 एटम आ जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन 1 एटम लेगा, दूसरा ले लेगा, क्योंकि 2 Cl बन गए हमारे। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन होगा हमारा होगा MgCl2। ये भी हमारा क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक रिएक्शन है। आयोनिक रिएक्शन में यही तो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है, बस बात ख़त्म। कुछ और है ही नहीं इसके अंदर, यही चीज़ है बस। आपको बात आ गई समझ में बेटा या नहीं, ये बताएं आप हमें। आगे ही चलो हम आगे बढ़ते हैं, या फिर आपको और अच्छे से हम समझाएं हम आपको अच्छे से? ठीक है, हम आपको समझाते हैं, दूसरी एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। चलो बेटा आओ समझाते हैं आपको, या फिर यही एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। नहीं दूसरी देते हैं, कोई बात नहीं, दूसरी एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। तो भाईजान ये हुए हमारा मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 12 होते हैं। 2 एक में आ गए शेल में, 8 एक में आ गए, ठीक है, बाकी 2 आ गए। तो ये क्या करेगा? जो इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है वो लॉस करेगा। क्या करेगा? लॉस करेगा। तो अब क्या हो गया? Mg+2, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए इसने। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो कोई आएगा, बिल्कुल आएगा, हम वो लेके आते हैं। तो इसके पास बचे बाकी 2 एंड 8, 2 तो इसने लॉस कर दिए, ये देखो। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे, टोटल इसके पास थे 12, 2 पहले में हम शिकल बना लें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 10 हो गए। जो लास्ट शेल वाले ये 2 थे, इसने केमिकल रिएक्शन में लॉस कर दिए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो ऐसा लेते हैं केमिकल के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो इसने 2 लॉस कर दिए। अब ऑक्सीजन आएगा हमारा, क्या आएगा? यहाँ से लेगा, तो ऑक्सीजन प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या देगा? O-2। ओके बेटा, ये चीज़ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं,
तो ओवरऑल रिएक्शन मैं इसको बनाऊँ, अभी तो मैंने ये खुद कर बताया, ओवरऑल मैं इसका आपको बताता हूँ, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन देख लो आप बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा हिस्सा लेते हैं रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब तो Mg प्लस में ओ, ये लेता भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी एसी और ये 2 लेता है, तो हमारे पास ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और इसने एक्सेप्ट किए, तो हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही है हमारा आयोनिक कंपाउंड। एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा लेगा, और एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगी, एक पर नेगेटिव चार्ज आएगी, बस। ओके, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, दे दें एग्जाम्पल आपको, ठीक है। देखिए आप एल्यूमिनियम क्लोराइड देख लें बेटा, एल्यूमिनियम Al+Cl3, ठीक है। अब इसकी नेचर ये है, इसकी एल्यूमिनियम क्या करता है रिएक्शन के अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इस पर नेगेटिव +3 चार्ज आ जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो भाई यहाँ पर 3 एटम होने चाहिए लेने के लिए, क्योंकि क्लोरीन तो एक लेता है। तो जब ये हमें देगा एल्यूमिनियम AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड्स, 3 टाइम क्लोरीन है, ठीक है। तो हमें पता है ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है। ऐसे मैं आपको एटम बना दूँ। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसमें 8 सेकेंड में आ जाते हैं। एल में आपको पता है Kl, ठीक है, और 3 इसमें आ जाते हैं, तो 2 और 8 10, 10 और 3 13। अब इसकी वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैलेंसी वाले 3 इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन के अंदर लॉस कर देगा, और वो 3 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेगा, तो हमारे पास AlCl3 बन जाएगा। यही है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों। समझ आई बात आपको? मैंने आपको सारी बातें खोल कर समझाई, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। और ये बात आप याद रखना कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और फिर पोटेशियम, और फिर रुबिडियम, ये एक एक इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के अंदर लॉस करते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है। और फिर अगर देख लें हम, हमारे पास होते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये 3-4 हैं, जो मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ये सेकंड ग्रुप की, ये फर्स्ट ग्रुप की। और फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है ना। ये केटाइंस ये एनाइंस बनाते हैं, ये केटाइंस बनाते हैं। हमें पता है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होती है वो केटाइन होता है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होती है वो एनाइन होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है आयोनिक बॉन्ड, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है बच्चों। आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था। बाकी हम इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड, बाकी जो भी लेक्चर से इसके आने वाले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल आप आयोनिक बॉन्ड समझ जाएं। अगर नहीं आया समझ, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप जो चीज़ ना समझ में आए हमसे पूछ लें, हम उसके लिए भी अलग लेक्चर बनाएंगे आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप पूछ लें कमेंट करके। ओके, थैंक यू बच्चों।